वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 5 क्वेश्चंस यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 से। तो ये 5 क्वेश्चंस की डेली सीरीज जो है ये आपको हेल्प कैसे करेगी कि धीरे धीरे करके हम जो पीवाईक्यूज है, जैसे 2025 के खत्म हो गए तो हम प्रीवियस ईयर्स पे जाते रहेंगे। तो बाय द एंड ऑफ द ईयर जब आपका फाइनल पेपर होने वाला होगा प्रीलिम्स का, तो आपके लिए मैराथन सेशंस का काम करेंगे एंड साथ के साथ आपके रिविजन में भी ये हेल्प करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजनिंग। तो असर्शन कह रही है कि इंटीरियर पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एक डेजर्ट और सेमी डेजर्ट रीजन है। रीजनिंग कह रही है कि नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया सिचुएटेड इन द टेम्परेट जोन। तो सिलेक्ट द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो इसके अकॉर्डिंगली आप एक बात समझो, कॉमन सेंस हमें क्या कहती है कि हम जनरली ये बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर पॉपुलेशन इतनी ज्यादा कम इसी वजह से है क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट या मोस्ट ऑफ द कंट्री, अगर आप लगा लीजिए दोनों सिचुएशन सही हो जाती हैं, कि अब वहां पर डेजर्ट और सेमी डेजर्ट लाइक सिचुएशन है सेंट्रल रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, तो जनरली बहुत कॉमन सी बात है बेसिक्स जब हम पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। अब सेकंड चीज यहाँ पर आती है कि नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया इज सिचुएटेड इन द टेम्परेट जोन। तो टेम्परेट जोन तो ऐसा नहीं एग्जिस्ट करता है ऑस्ट्रेलिया के केस में। नॉर्दर्न जो रीजन है हमारे पास एक्चुअली में वो ट्रॉपिकल जोन के अंदर है। तो ये बिल्कुल आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस थे, है ना। बट अब इस चीज को अब एप्लीकेशन के बेसिस पे आप देखो कि यहाँ पर टेम्परेट जोन या ट्रॉपिकल जोन में होते हुए भी सेमी डेजर्ट एंड डेजर्ट लाइक सिचुएशन जो है वो एग्जिस्ट क्यों करती है। उसके पीछे का एक बेसिक रीजन यही है कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पर फिजिकल मैप देखें, इसके अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर हमारा बनता है कि असर्शन सही है कि सेंट्रल पोर्शन जो है ऑस्ट्रेलिया का वो अनइनहेबिटेड ही है क्योंकि डेजर्ट लाइक सिचुएशन वहां पर है। रीजनिंग हमारे यहाँ पर फॉल्स हो जाती है क्योंकि टेम्परेट नहीं ट्रॉपिकल जोन के अंदर फॉल करता है। अब आप मेरी बात समझो, अभी ट्रॉपिकल रीजन के अंदर अगर एग्जिस्ट करता है तो सर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर है, वहां पर अगर आप हमारे विंड सिस्टम की बात करो सर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर, क्योंकि विंड्स रिवर्स हो जाती हैं, ठीक है, ट्रेड विंड्स रिवर्स हो जाती हैं। तो अब उस केस में हमारी जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज या आप बात कर रहे हो ग्रेट बैरियर रीफ की, जब हम बात कर रहे हैं उसके बिल्कुल साथ में या इवन की जो वेस्टर्न साइड है ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उसके अंदर भी छोटी छोटी रेंजेस आपको देखने को मिलेंगी। डार्लिंग रेंज हो गई, देन हार्मस्ले रेंज होगी, किम्बरली जो है रेंजेस वो एग्जिस्ट करती है, मैकडॉनल्ड रेंज जो है वो एग्जिस्ट करती है। बट उसके अलावा हमारी जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वो अब एक तरह से बैरियर की तरह एक्ट करती है फॉर द विंड्स दैट पिक अप फ्रॉम द सी। ठीक है, तो ये जो विंड्स जब ट्रैवल करती हैं ये पिकअप होती हैं फ्रॉम द सी, तो इसकी वजह से जो मॉइस्चर है, अब वो प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर जो रेनफॉल होती है जनरली वो ओरोग्राफिक होती है। ओरोग्राफिक मतलब कि अब एक साइड पे जो साइड अब फेस कर रहा है माउंटेन रेंज का, वो अब जो रिसीव कर रहा है रेनफॉल वो होगा हमारा विंडवर्ड साइड, दूसरा होगा हमारा लीवर्ड साइड। तो इस वजह से जो विंड्स हैं वो माउंटेन से अब क्या करती हैं, परपेंडिकुलर चलती हैं। तो माउंटेन्स की हाइट की वजह से वो इंटीरियर पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के अंदर नहीं पहुंच पाती हैं। तो सेंट्रल रीजन के अंदर अगर आप देखोगे बहुत कम रेनफॉल या नेक्स्ट टू जीरो रेनफॉल यहाँ पर होती है। ठीक है, तो इसी वजह से जो ग्रेट डेजर्ट्स की जैसे हम बात कर रहे हैं, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट हो गया, सैंडी डेजर्ट हो गया, सिम्पसन डेजर्ट जो है वो सेंट्रल एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन के अंदर ज्यादातर पाया जाता है। इसके पीछे का यही रीजन है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन। असर्शन कह रहा है कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल गेमिंग मार्केट इन द वर्ल्ड। रीजनिंग कह रही है कि देयर आर मोर देन 950 मिलियन इंटरनेट यूजर्स इन इंडिया। इसकी करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या होनी चाहिए। तो ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन यहाँ पर पीआईबी के आर्टिकल से दिया गया था, जिसके अकॉर्डिंगली अब करेक्ट आंसर हमारे पास क्या बनता है कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स एक्चुअली में करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है। एक्सप्लेनेशन क्यों है, पीआईबी का आर्टिकल है, उसके अकॉर्डिंगली इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल गेमिंग मार्केट इन द वर्ल्ड है आफ्टर चाइना। ठीक है, सेकंड तो हमारा ऑब्वियस सी बात है कि हमारी असर्शन बिल्कुल करेक्ट हो गई। अब पीआईबी के अंदर आपके 950 मिलियन इंटरनेट यूजर्स की यहाँ पर बात की गई थी एंड न्यूज के अंदर भी ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी कि बाय द टाइम ऑफ अक्टूबर या नवंबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर के जो मंथ के आसपास, जैसे ही पेपर होना था आपका उसके आसपास भी ये न्यूज आई थी। उसके अकॉर्डिंगली यही चीज बोली गई थी कि इंडिया जो है वहां पर लार्जेस्ट यूजर्स, यानी कि अब यहाँ पर 950 जो मिलियन लोगों वाला मार्क है वो कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, उसके बाद ये न्यूज डायरेक्टली आपको यहाँ पे एज ए हेडलाइन पब्लिश की गई थी। तो अब उसको यूज करने के लिए आप कह सकते हो यहाँ पर आपको ये चीज पता लग रही है कि जो न्यूज़पेपर्स हैं उसको पढ़ना कितना जरूरी है। कि पीआईबी अगर आपने इग्नोर कर भी दिया है बट उसके बाद भी द हिंदू के अंदर ये न्यूज अगर पब्लिश हुई है तो ऑब्वियसली इंडियन एक्सप्रेस में भी पब्लिश हुई होगी। कि डायरेक्टली ये बोला गया कि 950 मिलियन इंटरनेट यूजर्स जो है ट्राइक्योर IAMAI की जो रिपोर्ट है वो आपको बता रही थी। ठीक है, तो उन्हीं के एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंगली 950 से ज्यादा ऐसे मिलियन इंटरनेट यूजर्स जो है कि इंडिया के पास यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, कि वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑनलाइन पॉपुलेशन ग्लोबली जो कि अब इंटरनेट को यूज कर रही है। थर्ड है कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, फिर से असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन था कि बाबर रोड तुजुके बाबरी इन चागताई तुर्की। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट कह रही है रीजनिंग के लिए कि तुर्की वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मुगल कोर्ट। तो अब यहाँ पर जो रीजनिंग वाली बात है ना, यहाँ पर
मुगल कोर्ट वाला जो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है, मुगल कोर्ट का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ बाबर के टाइम पे ही नहीं, यहाँ पर बात की जा रही है बाबर की, ठीक है, हुमायूं की, अकबर की एंड द लीडिंग आगे जो हमारे पास मुगल रूलर्स हैं, अब बहादुर शाह जफर 2 के टाइम तक की, एंड जो आगे सब्सिक्वेंट मुगल रूलर्स भी थे, उन सभी की क्या अब जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो टर्किश थी? ऐसा नहीं था। जनरल केसेस में हम ये पढ़ते हैं कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज मुगल कोर्ट की वो कौन सी थी? वो पर्शियन थी, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको स्टेटमेंट घुमा के पूछी गई है यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए। तो बाबर ने तुजुकी बाबरी जो है चगताई तुर्की के अंदर लिखी थी या नहीं लिखी थी? बिल्कुल लिखी थी। क्यों? क्योंकि अब बाबर के टाइम पे आप देखो, क्योंकि अब आप देखो मुगल्स को ना जनरली यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाता इतना ज्यादा। क्यों? क्योंकि उनका चंगेज खान के साथ रिलेशनशिप है, ठीक है, चंगेज खान के साथ रिलेशनशिप था, डायरेक्ट इनका ब्लड लाइन का रिलेशनशिप था। चंगेज खान जो है ही किल्ड मल्टीपल पीपल्स, राइट, मल्टीपल पीपल, एंड चंगेज खान के ही जो बेटे थे उनका नाम था चगताई खान, ठीक है। तो चगताई खान जो थे उनके नाम के ऊपर ये जो अब आप कह सकते हो चगताई तुर्की या चगताई जो वर्ड है लैंग्वेज के तौर पे रखा गया था, ठीक है। तो सिंस अब वो जगह, वो रीजन जो सेंट्रल एशिया वाली रीजन थी, वो रीजन वहां पर आप देखोगे कि 14 से 20th सेंचुरी के बीच में चगताई या चगताई तुर्की बोली जाती थी, ठीक है। सो इसी वजह से जो इंडिया के टाइम पे आप देखोगे कि मुगल्स हैं जब वो इंडिया आए तो इनिशियली दे एंटर्ड विद चगताई या फिर तुर्की एज देयर लैंग्वेज, बट धीरे धीरे करके उसके अंदर ब्लेंड आने शुरू हो गए लैंग्वेज के, धीरे धीरे, ठीक है। तो अब ये ब्लेंड होने के बाद क्या होता है कि वो चगताई तुर्की जो है वो अब पर्शियन से रिप्लेस होना शुरू हो जाती है। तो आप देखो कि बाद में अकबर के टाइम से तो एटलीस्ट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मुगल्स है वो पर्शियन के अंदर यहाँ पर ट्रांसलेट हो जाती है, जो पर्शियन है उसको ऐसे यूज किया जाता है। तो तुजुकी बाबरी एक्चुअली में, जिसको हम बाबरनामा भी बोलते हैं, वो चगताई तुर्की में ही लिखी गई थी। एंड उसकी अगर हम यहाँ पे ट्रांसलेशन की बात करते हैं कि तुजुकी बाबरी को लेटर ट्रांसलेट किया था पर्शियन के अंदर ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर, किसके द्वारा? अब्दुल रहीम खान ए खनन के द्वारा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट आपका ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक्स ऑफ एनसीईआरटी है जो कि आपकी ज्योग्राफी के कोलफील्ड से रिलेटेड यहाँ पर डील करता है। एपलेशियंस, लैंकाशायर, रुअर एंड कोसबास, ठीक है। अब देखो रुअर रीजन जो है ना हमेशा से बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, अब कोल फील्ड्स के लिए अपनी, एंड इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आप इजीली इसमें नंबर ले सकते थे, बट द पॉइंट वाज कि आपको एनसीईआरटी के थ्रू गो थ्रू करना जरूरी था। तो रुअर रीजन जो है वो अब रशिया के साथ नहीं, वो वैसे जर्मनी के अंदर फॉल करती है। तो 3 यानी कि सी विद 2 कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? 2 रीजन्स के अंदर करता है, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इससे आप इजीली 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि रूरल रीजन जो है मोस्ट कॉमनली जब आप कॉमन फील्ड्स जो या कोल फील्ड्स की बात करते हो, इन दैट कॉन्टेक्स्ट आप हमेशा पढ़ते ही पढ़ते हो। रूरल रीजन जो है वो जर्मनी के अंदर है। सेकेंड इंपॉर्टेंट एंड फेमस जो एरियाज है, जो रीजन है, दैट इज योर लैंकाशायर। अब आप यॉर्कशायर बोलोगे, लैंकाशायर बोलोगे, ये जो शायर वर्ड आते हैं ना, जहाँ पर ये SHIRE, आगे के लिए मैं आपको यहाँ पर हिंट दे रही हूँ, ये शायर वर्ड जहाँ पे आ जाता है ना, पॉसिबिलिटीज आर कि ये 2 जगहों के अंदर ही होगा, आइदर इन स्कॉटलैंड, ठीक है, आइदर इन स्कॉटलैंड और इन इंग्लैंड, ठीक है। तो ये 2 रीजन के अंदर ही, लैंकाशायर, यॉर्कशायर, ठीक है, तो ये मल्टीपल जगह है। ये जो शायर वर्ड जो है एक्चुअली में ये ब्रिटिशर्स ही यूज करते हैं। तो स्कॉटलैंड भी आप देखोगे कि वो इंग्लैंड के अंदर, ग्रेट ब्रिटेन का ही पार्ट है ना। तो इससे आप यहाँ पर भी लगा सकते थे आइडिया कि लैंकाशायर जो है वो इंग्लैंड का पार्ट है, ठीक है। तो बी का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता था ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो बी के केस में अब हमने 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया है, ए एंड सी हमारे पास बचते थे, तो करेक्ट आंसर ऑटोमेटिकली हमारा ऑप्शन नंबर सी निकल के आ सकता था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। देन अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, कि विद रेफरेंस टू इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि ग्रीन प्लांट्स इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स। सेकेंड है कि अराउंड 10% ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर रीचेज द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ द कंज्यूमर्स, ठीक है, कि अराउंड 10% ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर रीचेज द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ द कंज्यूमर्स। तो पहली स्टेटमेंट आपको कह रही है कि ग्रीन प्लांट्स जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे हैं, लैंड सिस्टम के ऊपर हैं, कैप्चर अबाउट 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स। ये तो ऑब्वियसली डायरेक्ट स्टेटमेंट है। जब हम यहाँ पर बात करते हैं फूड चेन के बारे में बात करते हैं, फूड वेब की बात करते हैं, बेसिक्स के अंदर हमें यही पता लगता है कि एक तो सबसे पहली बात कि 70-30 के रेशियो के अंदर हमारी जो अर्थ है वो डिवाइडेड है इनटू वाटर बॉडीज एंड इनटू लैंड,
ठीक है। तो उसमें से भी जो 30% है, क्योंकि मेजॉरिटी आप देखोगे कि अगर अर्थ की रोटेशन हो रही है, आधा अर्थ का हिस्सा है वो तो अंधेरे में है क्योंकि रोटेशन की वजह से, आधा अर्थ का हिस्सा जो है वो फेसिंग द सन होगा जहां पर डे होता है, ठीक है। उसमें भी मैक्सिमम रीजन्स जो है वो वाटर के अंदर यहाँ पर फॉल करते हैं। तो बाकी बचा 30%। तो मेजॉरिटी जो 30% है उसके अंदर भी अगर आप इन एनी केस देखो कितना ही परसेंट जो अब रिक्वायर्ड, अगर हम बात करते हैं जो लीफ का सरफेस है उसके ऊपर सनलाइट फॉल करती है, कितना ही वो एब्जॉर्ब कर पाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है इन कॉन्टेक्चुअल टर्म्स आगे के लिए भी अगर देखें तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि सिर्फ 1% ऑफ द एनर्जी जो कि लीफ के सरफेस के ऊपर गिरती है वही यूटिलाइज की जा सकती है फॉर सनलाइट, ठीक है। वही सनलाइट यूटिलाइज की जाती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि 10% ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर रीच करता है द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ कंज्यूमर्स। तो अब यहाँ पर अब बेसिक अब फूड चेन की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के टाइम पे उसको एक क्या बनाते हैं, डायरेक्ट ट्राइंगल की तरह बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि जहाँ पे बेसिक्स में आप अपने प्रोड्यूसर्स को रखते हो, प्रोड्यूसर्स के बाद जो नेक्स्ट लेवल ऑफ फूड चेन है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको अरेंज करते हो, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये इन्वर्टेड नहीं है। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है कि आपका एनर्जी लेवल विद द सब्सिक्वेंट हायर लेवल ऑफ द फूड चेन, जितना जितना आप ऊपर जाते रहोगे एनर्जी लेवल उतना ज़्यादा यहाँ पर मिलता रहेगा, ऑर्गेनिक मैटर भी उतना ज़्यादा होता रहेगा। बट अगर आपका स्ट्रेट यहाँ पर क्या बनता है, ट्राइंगल बनता है, ठीक है, इन्वर्टेड नहीं है, स्ट्रेट ट्राइंगल बनता है, तो इन दैट सिचुएशन क्या होता है कि आपके एनर्जी लेवल या जितनी कैलोरीज आप अलग ऊपर वाले लेवल को भेज रहे हो, ऊपर वाले जो ट्रॉफिक लेवल्स है वहाँ तक भेज रहे हो, अबव द फूड चेन भेज रहे हो, वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर, बायोमास, ये सारी चीज़ें जो है या इवन एनर्जी लेवल, ठीक है, वो सारी चीज़ें कम होती जाती हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जो ऑर्गेनिक मैटर दैट रीचेस टू द हायर लेवल ऑफ द कंज्यूमर्स मस्ट बी लेस देन दैट। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में हमारे जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर 1% रूल जो है, 10% लॉ जो है वो डायरेक्टली फॉर्म करता है, यानी कि प्लांट कैप्चर करते हैं 1% ऑफ द सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी के अंदर जो ट्रांसफर कर सकते हैं। देन ओनली 10% ऑफ द एनर्जी पासिस फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। कि अगर 1% के आसपास लिया तो 1% के अंदर से जो भी एनर्जी यहाँ पर डिराइव होती है उसका भी 1/10% जो है, 10% अगर आप लगाओ वो जाता है, 90% जो है वो एनर्जी लॉस यहाँ पर होता है हर एक ट्रॉफिक लेवल के अंदर। तो अब सिर्फ और सिर्फ उस 1/10 का भी नेक्स्ट 1/10 जो है वो हायर ट्रॉफिक लेवल्स के ऊपर जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनता है? ऑप्शन नंबर डी, कि हमारी जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो ही करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, बिल्कुल बेसिक्स वाला ये पार्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।